अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हम अपने घरों में बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं जो हमारे घरों की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं और हम लोगों को शौक़ भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन प्लांट्स को यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, लीफ़ी प्लांट्स के अलावा अपना एक छोटा-सा किचन गार्डन भी बनाते हैं, जहाँ वो तरह-तरह के प्लांट्स लगाते हैं, पॉट्स में लगाते हैं। अगर ज़मीन होती है तो उस पे थोड़े से प्लांट्स लगाते हैं जो वेजिटेबल के होते हैं और उससे उनको मज़ा भी आता है और अच्छा ख़ासा हमारा समझिए आप बचत भी हो जाती है उससे। और मैंने भी एक छोटा-सा अपना किचन गार्डन बनाया हुआ है जिसमें मैं पॉट्स में मुख्तलिफ़ प्लांट्स लगाती हूँ वेजिटेबल के। और जहाँ हम सीड से प्लांट्स ग्रो करते हैं वहीं कुछ प्लांट्स को हम रीग्रो भी करते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को। आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से अपने जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनको रीग्रो करते हैं। यानी अगर प्याज हमने इस्तेमाल की तो उसका जो टॉप का पोर्शन होता है, गाजर को टॉप का पोर्शन यानी हेड जो होते हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं। प्याज की तो खैर हम रूट्स की पोर्शन को लेते हैं। यानी जो चीज़ें फालतू बच जाती हैं उनको हम दोबारा से रीग्रो कर लेते हैं और फिर उनमें दोबारा से हमें वही चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरह गाजर है, गाजरों के हम हेड को ऊपर के जो टॉप है उनको लगाते हैं तो न सिर्फ इनकी खूबसूरती में हमें उसको लीफ मिल जाते हैं और अगर हम उसको लगे रहने देते हैं तो बाद में उसमें सीड भी मिल जाते हैं। आलूओं के देखें इस तरह के हेड्स बन जाते हैं, हम आलू यूज़ कर लेते हैं और बाकी लगा देते हैं तो दोबारा से हमें आलू निकल आते हैं, हमें आलू मिल जाते हैं। इसी तरह शलजम, चुकंदर, मूली है और धनिया है, पुदीना है, ये सब चीज़ें हम अगर लगाते हैं उनकी रूट्स को पूरा पोर्शन इस्तेमाल कर लेते हैं और नीचे की पोर्शन को जब लगा देते हैं तो दोबारा से भी मिल जाती है। कुछ अर्से पहले मैंने ये देखें सेलरी को लगाया और हम यूज़ किया। मैंने यूज़ करने के बाद मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लगा कर देखते हैं क्या निकलता है कि नहीं निकलती है। इसलिए कि मैंने नेट पे देखा था कि सेलरी दोबारा से निकल आती है। तो आप ये देखिए कि मेरी कितनी अच्छी तरीके से निकली है। मैंने एक ही लगा के देखा और काफ़ी अर्सा हो गया इसको लगाए हुए और अब आप देखिए कि इसकी कितनी अच्छी कितनी मोटी मोटी स्टेम है और मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया। मैंने कहा चलिए इसमें सेलरी के सीड्स निकलेंगे, मैं इसको ऐसे ही लगाती हूँ। तो आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से इसमें निकल आया है। तो उसी मैंने उसका नीचे का पोर्शन लिया, पूरी सेलरी को इस्तेमाल कर लिया हमने और नीचे के पोर्शन को मैंने वेल ड्रेन सॉइल में इस छोटे से पॉट में आप ये देखिए 4 इंच का पॉट होगा, इसमें मैंने लगा दिया है और कितना अच्छे तरीके से इसमें सेलरी निकल रही है। तो आप इस तरीके से प्लांट लाके चीज़ें इस्तेमाल करके गाजर, शलजम, चुकंदर, आजकल सर्दियाँ हैं बहुत सारी इस तरह वेजिटेबल्स आ रही हैं, उनके इस तरह के पोर्शन को लगा लें। अगर आप मूली लगाएंगे तो मूली के लीफ मिल जाएंगे, आप शलजम लगाएंगे तो उनके भी लीफ मिलेंगे, शलजम नहीं मिलेगी लीफ मिलेंगे। तो जो लीफ मिलेंगे वो लीफ आप मुख्तलिफ सैलेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके आप मिक्स वेजिटेबल पका भी सकते हैं अगर बहुत सारे पॉट्स में आपने लगाए हैं और बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक और तजुर्बा किया है, वो क्या है मैं भी आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे से इन बॉक्सेस के अंदर धनिया लगाया है। ये सारे जो बॉक्सेस हैं, दोनों बॉक्सेस ये हैं बिस्किट के डब्बे। बिस्किट यूज़ करने के बाद ये चलता है, इस तरह के छोटे छोटे डब्बे और बहुत से जो हम हमारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं वो फेंक देते हैं। तो मैंने शॉपर चढ़ा के उसके अंदर मैंने सॉइल डाल के आप देखिए मैंने कोरिएंडर लगाया है और ये मेरा जो डब्बे हैं ये मुख्तलिफ मूव करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही जगह रखे रहें, ये मैं कभी कहीं रख देती हूँ, कहीं, यानी इतने आराम से आप इसको उठा भी सकते हैं, कहीं ले जा के आराम से आप इसमें से धनिया तोड़ लें बैठ के। और आप ये देखिए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ धनिया के सीड थे मेरे पास, चूँकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा धनिया चीज़ें गर्मियाँ इतनी पड़ती हैं कि अक्सर धनिया वनिया में कीड़े से पड़ जाते थोड़े से, तो थोड़ी सी धनिया थी, उसे मुझे लगा कि ये ख़राब हो गई है। तो ये बॉक्स था, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर मैंने प्लास्टिक चढ़ा के और मैंने कोई होल भी नहीं किया है इसके अंदर, वरना ये डब्बे ख़राब हो जाएंगे अगर मैं होल करूँगी। तो मैंने इसके अंदर ये धनिया और इसके थोड़े सीड डाल दिए और आप देखिए कि हम इसमें से यूज़ भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा धनिया, जब भी ज़रूरत पड़ती है सालन में ऊपर से डालने के लिए, गार्निशिंग के लिए हम इसमें से निकाल लेते हैं और फिर आप देखिए दोबारा से इसके छोटे छोटे से, तो पूरा नहीं तोड़ती मैं, यहाँ से डंडियाँ कुछ तोड़ लेती हैं, कुछ इस्तेमाल की ऊपर से खुशबू के लिए, जायके के लिए हम डालते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम आसानी से लगा सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी नहीं है हम बड़े बड़े पॉट ख़रीदें। तो और होता पता क्या है, मैं करती क्या हूँ, ऐसे मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मेरे पास कोई जगह मुझे लगी कि ये धनिया काफ़ी 2-3 दफ़ा तोड़ ली हैं, अब वो ख़त्म हो रही हैं, तो वहाँ से मैंने निकाला और 2-3-4 सीड मुख्तलिफ़ वक्तों में मैं डाले जा रही हूँ। मतलब जब मैं आई मैंने देखा कुछ ख़त्म हो रहे हैं तो कुछ सीड मेरे पास हैं, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सुराख किया, उसमें 2-3 सीड। तो आप ही देखिए मेरा एक डब्बा मुसलसल इसमें
धनिया निकले आ रहा है, धनिया निकले आ रहा है और हम यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम ईज़िली अपने घर में कर सकते हैं। और ये डब्बे आप सोचें हम कहीं भी रख सकते हैं। अब आप देखिए कि मैंने यूँ लिया और मैंने इस डब्बे को आराम से उठा के जहाँ ले जाना चाहूँगी मैं, और मैं इसको ले जाऊँगी। और वहाँ धनिया आप रख लें, धूप नहीं आती है तो जहाँ धूप आती है मैं वहाँ इसको ले जाती हूँ। ऐसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे घर में बहुत थोड़ी सी धूप आती है, तो ये मेरा जो पौधा है सिर्फ आधे घंटे की धूप में रहता है मेरा ये धनिया का पॉट जो है। और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी माशाल्लाह इसमें धनिया निकल रही है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें हम अपने घर में लगा सकते हैं। उनके नीचे का लगा लीजिए, आप धनिया लगा लीजिए, ज़ीरा लगा लीजिए, आप मेथी लगा लीजिए। तो मैं बीच में ग्रो कर रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं ग्रो करती रहती हूँ, आप लोग को दिखाती नहीं हूँ, छोटी छोटी पॉट में लगाती हूँ। तो चलिए अब मैं लगाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मज़ीद जो लगाती रहूँगी। तो इस तरह के डब्बों में बहुत ईजिली आप लगा सकते हैं। तो थोड़े थोड़े नहीं लगाते तो पॉट्स में लगा लीजिए। ये तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।